आज मैं आप लोगों के लिए लैम्प शनवारी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही यहाँ पे ज़बरदस्त शनवारी कढ़ाई बनने वाली है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ दुम्बे का गोश्त लिया है मैंने 2 किलो। आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन असल जो शनवारी कढ़ाई बनती है वो मटन या लैम्प में ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 गिलास पानी और सिरका ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। तो सिरका इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐड कर दूँगी इसमें नमक। तो नमक यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। प्याज ऐड कर रही हूँ 2 अदद बड़े साइज़ की। अगर आप रियल शनवारी कढ़ाई बनाना चाहते हैं तो आप प्याज को स्किप कर दें, और अगर आप प्याज ऐड करना चाहते हैं मेरी तरह तो आप ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको मिक्स कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी आधे घंटे के लिए। तो हमारा गोश्त भी गल जाएगा और हमारी प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो बीच बीच में मैं इसे चेक करती रहूँगी। तो यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा गोश्त भी जो है वो अच्छे से गल गया है और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, पता ही नहीं लग रहा कि हमने इसमें प्याज ऐड करी थी। यहाँ पे अभी हमारे गोश्त में थोड़ा पानी है, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो हाई कर दिया है और मैं इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। हरी मिर्चें पहले इसलिए ऐड करी हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ और इसका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो भी आ जाए। यहाँ पे पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब बारी आती है इसमें ऑयल ऐड करने की। तो यहाँ पे 1 कप मैं ऑयल ऐड करूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे। तो इस पॉइंट पे हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और हमने इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो शनवारी कढ़ाई हो या कोई भी कढ़ाई हो, तो उसका जो मेन काम होता है वो होता है उसकी भुनाई। तो हम जितने अच्छे से भुनाई करते हैं तो हमारी कढ़ाई उतनी ही अच्छी बनती है, उतनी ही टेस्टी बनती है। तो गोश्त की जो भुनाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ 2 से 3 खाने के चमचे, ताकि स्टीम जो है अच्छे से बन जाए। यहाँ पे मैंने 1 किलो टमाटर लिए थे और उसे मैंने हाफ़ कट कर लिए थे। इस तरीके से मैं सारे टमाटर जो है वो रख दूँगी और इसे अच्छे से कवर कर दूंगी। और जब स्टीम बनेगी तो हमारे जो टमाटरों की स्किन है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से टमाटर ऐड करने से टमाटरों का बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर रख दिए हैं और मैं इसको कवर कर देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। मैं इसको इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारे जो टमाटर है वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और आसानी से हमारे टमाटरों की जो स्किन है वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ईज़िली यहाँ पे स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे टमाटरों की स्किन जो है वो रिमूव कर लूँगी। तो टमाटर की जो स्किन है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो गई है। बस हम इसी तरीके से भुनाई करते जाएंगे और टमाटर को मैश कर देंगे और टमाटर हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस में ऐड करेंगे सबसे पहले पिसी हुई काली मिर्चें 1 चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा। स्पाइसेस बहुत कम ऐड होते हैं और उसी से हमारा असल फ्लेवर आता है शनवारी का। स्पाइसेस ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और टमाटरों को भी अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर जो हमारे बिल्कुल हल हो जाएं। और यहाँ पे हमारी बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो गई है, टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। इसी तरीके से हमने सारे टमाटरों को मैश कर देना है। और यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया है आधी प्याली। तो आधी प्याली दही ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम कर दिया है हाई और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी ताकि भुनाई भी हमारी होती रहे और हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि रोगन ना आ जाए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है और रोगन भी हमारा यहाँ पे आने लग गया है। बहुत ही टेस्टी लग रही है हमारी यहाँ पे शनवारी कढ़ाई जो है ना, बहुत ही मज़े की रेडी हो गई है। और अब हम इस पे करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग। तो गार्निशिंग में यहाँ पे जाएगी अदरक बारीक कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस सिंपल सी इजी सी और मज़ेदार सी यहाँ पे लैम्प शनवारी कढ़ाई रेडी हो गई है। तो आप भी जाइए जल्दी से रेसिपी को ट्राई करें और मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।